दुख का कारण है। काय का कारण है? दुख का। अगर अज्ञान है तो सारी दुख आपको लगे रहेगा, और ज्ञान है तो सुख का कारण है। किसका कारण है? जितने अंश में कसाय भाव है वो अज्ञान भाव है। कोई गुस्सा करेगा वो क्या कहलाएगा? अज्ञानी। कोई खुश रहेगा वो कहलाएगा ज्ञानी। कोई रो रहा होगा वो कहलाएगा अज्ञानी, और जो हंस रहा होगा वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी। बाजार से खिलौना लेकर आए, टूट गया, बच्चा रो रहा, माँ हंस रही। बच्चा अज्ञानी और माँ ज्ञानी, क्योंकि माँ जानती है ये खिलौना है, टूटेगा। बच्चा जानता नहीं ये खिलौना, इसलिए रो रहा है। साइकिल आई, टूट गई, पिताजी बोले चलो कोई बात नहीं बना लेंगे, क्योंकि ज्ञानी है। बच्चा रो रहा है, वो सोच रहा है बन के नहीं आएगी, टूट गई है, तो वो अज्ञानी। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं जितने अंश में कसाय का भाव होगा उतना हमारा अज्ञान भाव होगा। वह दुख भाव है। कसाय की अग्नि उतर जाए, विवेक जाग जाए, तो हर आत्मा में भगवान दिखने लगेगी। हम अभी देखते हैं मेरी माँ है, भाई है, दोस्त है, मित्र है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और जिसके अंदर कसाय की भाव का अंश का वंश समाप्त हो जाए वो फिर सबको भगवान देखता है। अभी प्रतिमा जो बाजार से आती है, जयपुर से, किशनगढ़ से, मार्बल से, हम ये कहते हैं पत्थर की मूर्ति है। और जो व्यक्ति कसाय भाव में नहीं रहता है वो कहता है ये भगवान की मूर्ति, उसके लिए वो भी भगवान है। क्या है? हाँ, भगवान का प्रतिरूपक है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आपके अंदर जब जब कसाय बैठी होगी तब तक आप भगवान में भी भेद देखोगे। ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, ये तेरी वेदी, ये मेरी वेदी, ये सोने की है, ये चांदी की है, ये हीरे की है, ये पन्ने की है। जबकि आचार्य कहते हैं सूर मन देने के बाद वो भगवान है। ना सोना है, ना चांदी है, वो तो अनमोल है। ना तेरी है, ना मेरी है, ये तो पत्थर की है, किसी की नहीं है। तो आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? वो बता रहे हैं कि जब तक कसाय बैठी है आपके मन में, विचारों में, तब तक आप भगवान में भी भेद ही देखोगे। खोज करो। किसको? अपनी आत्मा में खोज करो। कपड़े उतर जाना, मुनि बन जाना ही केवल भगवान बनना नहीं है। आचार्य भगवान बता रहे हैं कसाय उतर जाना मुनि परंपरा का सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आपकी कपड़े उतर गए तो ये मत सोचना कि कसाय भी उतर गई। नहीं, कपड़ों के साथ साथ कसाय भी उतरना इंपॉर्टेंट है। आचार्य भगवान कहते हैं भूल मत कर लेना, कपड़े उतार कर बैठने वाले निगोद में भी चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कपड़े उतारने वाले भी निगोद में चले जाते हैं, परंतु कसाय उतारने वाले निगोद से भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वो निगोद नहीं जा पाते हैं। देह से वस्त्र उतारने मात्र से दिगंबर नहीं हुआ जाता। देह मतलब शरीर, शरीर से कपड़े उतारने से ही दिगंबर नहीं हुआ जाता। जानवर भी कपड़े उतार कर घूमते हैं, कई आदिवासी भी कपड़े उतार कर घूमते हैं। तो क्या कपड़े उतारने से मात्र भगवान बन जाएंगे? नहीं महानुभाव, साधु भी बन गए और कसाय रह गई। क्रोध रह गया, मान रह गया, मायाचारी करने लगे, झूठ बोलने लगे, हिंसात्मक क्रियाओं को आप बढ़ावा देने लग गए, तो आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कसाय भाव है। और निर्गंत हो गए और इन सब चीजों से दूर हट गए, सहज क्रिया में जीवन जी रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप नियम से कहाँ जाएंगे? अच्छी गति की ओर जाएंगे। आचार्य भगवान बता रहे जिसकी कसाई उतरेगी उसी के नियम से कपड़े भी उतर। कुमार जी, दर्शन मोहनी और चारित। कुमार जी, दर्शन मोहनी और चारित मोहनी। दर्शन मोहनी में दर्शन नहीं मिलेगा, चाह कर भी दर्शन नहीं मिलेगा, और चारित मोहनी में चाह कर भी दीक्षा नहीं होगी। ये कर्म के उदय है। जिस दिन आपका चारित मोहनी कर्म का उदय समाप्त होगा, आप सिर पर चढ़ाएंगे और दीक्षा हो जाएगी। हम लोग जो बैठे हैं,
हम लोगों ने चारित मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए कदम बढ़ाया है, इसलिए हम लोग क्या बन गए? मुनि बन गए। और आप लोग अभी तक चारित मोहनी कर्म में लटके पड़े हो। जैसे किसी से कह दिया जाए भैया दीक्षा ले लो, शरीर काम नहीं करता, मतलब चारित के प्रति मोह है। हमें अभी भूख बहुत लगती है, यानी चारित के प्रति मोह है। केस लॉन्च कौन करे, यानी चारित के प्रति। पैदल कौन चले, चारित के प्रति मोह है। कहीं ना कहीं आपका मोह शरीर के प्रति है, इसलिए आप अभी दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और जिस दिन कसाय चारित के प्रति, चारित मोहनी के प्रति आपका विचार समाप्त हो जाएगा, आपको शर्म नहीं लगेगी, आपको कसाय के उसमें दर्द नहीं होगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे, आप भोजन भूख प्यास सब सहने करने लगेंगे, कष्ट भी सहने करे रहेंगे, तो आपको क्या लगेगा? बस अब मैं ले सकता हूं। बताइए 75 साल में दीक्षा ली, इनको कष्ट नहीं होता केस लॉन्च में, इनको भूख नहीं सताती, इनको दर्द नहीं देता पैदल चलने में, इनको नग्न है तो ठंड गर्मी बरसात सहन नहीं करना पड़ता। आपके घर में भी पिताजी है, उनको पूछो कभी दीक्षा के भाव है, अरे अब नहीं बन पाएगा। अरे 75, मैं कह रहा हूं 50-60 के बाद भी लोगों के भाव नहीं बनते। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी का साथ छूट गया, बच्चे बेघर छोड़ दिए, लेकिन वो तीर्थ पर रहना पसंद करते हैं, खुद तीर्थ बनना पसंद नहीं करते। उनसे कहो आओ दीक्षा ले लो, नहीं, भाव ही नहीं बनेंगे। बच्चे कह रहे जाओ ले पिताजी जाओ, माता जी तुम जाओ दीक्षा लो, नहीं नहीं नहीं। नाती पोता कह रहे हम छोड़ने जाएंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, चौका लगाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, आप दीक्षा तो ले लो। और कुछ ऐसे हैं जिनके पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ है, रोक रहे, मत लो दीक्षा, क्या लोगे दीक्षा, और फिर भी वो क्या करते हैं? दीक्षा ले लेते हैं। सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, फिर भी दीक्षा ले लिए, क्योंकि उनके चारित मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। क्या हो गया है? हाँ, इसलिए आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं हमें कि कपड़े पहने पहने मुनि महाराज बनकर कोई मोक्ष नहीं गया, कपड़े उतारना भी पड़ेगा और साथ साथ कसायों के भी कपड़े उतारना पड़ेंगे। जब ये दोनों चीज उतर जाएंगी, भाव भी समाप्त हो जाएगा कसाय का। स्वजलन कसाय होती है मुनियों को, पानी की रेखा के समान। किसके समान? कहीं पानी रखाओ, उस पर रेखा खींचो, कितनी देर रहेगी? बस आया गया, भूल हो गया। फिर भी आचार्यों ने कहा उस कसाय में भी बचो, पता नहीं किसका अनर्थ हो जाए। और आचार्य कहते हैं ज्ञान ही सुख है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही सुख है। जैसे जैसे मोह अज्ञान का पर्दा उतरता चला जाता है, वैसे वैसे हृदय विशाल होता चला जाता है। अगर आप लोग हम सबका बैग चेक करोगे तो हम भी आपकी तरह गुस्सा करते थे, गालियां देते थे, हिंसा पाप करते थे, लेकिन जैसे जैसे अज्ञान का पर्दा हटता गया, ज्ञान का आता चला गया, बोलने का ढंग बदल गया, बैठने खाने सोने का देखने का नजरिया चेंज हो गया, विचार बहुत पवित्र हो गया। आचार्य कहते जितना ऊंचा व्यक्ति जाएगा उतना लिमिटेशन से बोलेगा, उतना ही अपने काम शांति से करेगा। उसे मालूम है जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसीलिए महानुभाव जैसे वैसे हृदय विशाल होता चला जाता है, छोटी सोच बड़ी हो जाती है। पहले बचपन में चवन्नी अठन्ने के लिए हम लड़ लेते थे, अब 1000-500 का नोट गिर जाए तो देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सोच बड़ी हो गई ना। पहले 2-2, 5-5 रुपए के लिए दुकानदार से लड़ लेते थे, अब लाखों रुपए कोई उठाकर ले जाए कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोच क्या हो गई आपकी, बड़े हो गए ना आप, इसलिए बड़ी सोच हो गई। आचार्य कहते हैं जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे सोच भी विकसित हो जाती है, अच्छी हो जाती है। फिर अपने निगोदिया कितना जान पाता है? निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव है, कितना जानेगा? जो संगी पंचेंद्रिय है वो कितना जानेगा? फिर एक विशिष्ट तपस्वी बनो, उसका ज्ञान कितना होगा? एक विशिष्ट ज्ञानी बनो, उसका ज्ञान कितना होगा? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे राग द्वेष भी कम हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका ज्ञान देखिए, उसे कुछ नॉलेज नहीं है, लड़ जाएगा भिड़ जाएगा, मां समझाएगी बैठ यहाँ पे चुपचाप, मालूम है तुझे कौन है? अंकल जी हैं। अच्छा ठीक, उसे ज्ञान नहीं है ना, इसलिए अंकल जी को लात मार रहा है, बाल खींच रहा है, पैंट शर्ट खींच रहा है। और वही थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया,
तो फिर क्या करेगा? अंकल जी जय जिन्हें रिसेप्ट करेगा। और बड़ा हो जाएगा तो बैठेगा, आइए बैठिए, भोजन करिए, खाना खाइए। और बड़ा हो जाएगा तो गले मिलकर आएगा, हाथ पैर जोड़कर आएगा। और बड़ा हो जाएगा तो अपनी पूरी बातें शेयर करेगा। क्यों? अब वो ज्ञानी हो गया है, अब उससे वो गलतियां नहीं होगी जो बचपन में उसने कर रखी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं एक इंद्री से लेके पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, उसके बाद विशिष्ट ज्ञान वाले मुनि, केवल ज्ञानी, जितने भी लोग मिलेंगे, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर मैच्योरिटी, वजनदारी और सोच अच्छी हो जाएगी। हम लोग का ज्ञान अच्छा है, हम लोग का चारित्र अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, इसलिए उस चटाई से उठकर इस सिंहासन तक पहुंच गए। और अच्छे विचार होंगे तो और ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, और होंगे अच्छे से अच्छे बनेंगे तो जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर केवल ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। उसमें पूरा अज्ञान शून्य हो जाता है और ज्ञान हैवी लेवल में आ जाता है। आचार्य कहते वैसे वैसे राग और द्वेष कम हो जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है तो गांव, प्रदेश, देश, विश्व का प्राणी आपको सब एक सा नजर आता है। अभी आपके अंदर अज्ञान है, इसलिए आप कह रहे ये अमीर है, गरीब है, ये मेरा है, तेरा है, ये 20 का है, ये 13 पंथ का है, ये श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये हिंदू है, मुसलमान है। और जिस दिन आपके अंदर विश्व प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होगा तो आप कहोगे सबकी आत्मा एक समान है, सबके आत्मा एक जैसी है, वहां जाकर सबको एक होना ही है। और ज्ञान बढ़ जाए फिर कुछ भी आपको फालतू की चीजें नहीं दिखती है, जो जैसा है वैसा है। आचार्य भगवान कह रहे भोज्ञानी अपनी आत्मा में सुदृढ़ होकर लग जाओ, मजबूती के साथ लग जाओ। जो कोशिश करके अपनी आत्मा के ध्यान को प्राप्त नहीं करते वे अज्ञानी हैं, कोशिश करके भी ध्यान को प्राप्त नहीं कर रहे वो अज्ञानी है। परंतु जो ज्ञानी है आत्म ध्यान को प्राप्त करके भी, परिचय उपसर्ग आने पर भी आत्म ध्यान में च्युत हो जाते हैं, वे भी अज्ञानी की श्रेणी में ही आते हैं। बहुत अच्छी 2 लाइन आचार्य भगवान इस पूरे सारांश के अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वास्तव में ज्ञानी वही कहा जा सकता है जो विपरीत परिस्थिति में आने पर भी अपने आत्म ध्यान से च्युत ना हो। अगर हम बैठे हैं और बैठे बैठे किसी ने उपसर्ग कर दिया, सामायिक करते करते किसी ने पत्थर फेंकने लग गए, कोई आग जलाकर फेंक रहा है, फिर भी भगवान पार्श्वनाथ की तरह अपने मन को डिगा नहीं पाए, अपनी साधना को ओझल नहीं कर पाए और दृढ़ता के साथ बैठे रहे। आचार्य भगवान कह रहे हैं वही व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञानी। पता चला किसी ने हमें पत्थर मारा और हम भी पत्थर मारने लगे, किसी ने हमें गाली दी तो हम भी देने लग जाए, किसी ने हमें भरा बुला बोला तो आप भी देने लग जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं उसका वो स्वभाव, उसकी वो विभाव परिणति है, हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ते हैं? हमारा स्वभाव ज्ञान और दर्शन का है, हम उसी में च्युत नहीं होए, उसमें मजबूती रखें। ये सब परीक्षा है। गाड़ी चला रहे हो, ब्रेकर तो आएगा, इसलिए आएगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं भीड़ में तुम्हारी गाड़ी किसी से टकरा ना जाए। ब्रेकर आया है, रोकने का इशारा नहीं आया कि ब्रेकर के डर के मारे तुम गाड़ी रोक दो। गाड़ी चलाओ लेकिन संभल के चलाओ। ये उपसर्ग, ये कांटे, ये परिचय इसलिए है कि आप कहीं इधर उधर मन डिगा ना दे, मजबूती से रहे। आचार्य कहते हैं वास्तव में ज्ञानी वह कहा जाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्म ध्यान से च्युत ना हो, अपने ध्येय का आत्म स्वरूप की प्राप्ति में निरंतर लगा रहे, निरंतर लगा रहे और कंटिन्यू लगा रहे। एक क्षण भी अपने ज्ञान से इधर उधर ना भटके, अभी क्षण ज्ञान उपयोग में लगे रहे। वही व्यक्ति कसाय विजयी बनता है, वही आत्म विजयी बनता है, वही भगवान बन करके अपने मोक्ष गति को प्राप्त करता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कसाय कपड़े उतारने के साथ साथ कसाय के भाव भी उतार देना ही मुनि बनने का सबसे सुंदर लक्षण है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म,
वज्रायाणम नमो लोए शव साहूणम। माइक वालों को फोन करके बुला लो बेटा, बुलाओ, संभालो बोलना है ना, यहीं रहो जब तक चालू ना हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनराज की। परम पूज आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनवाणी माता की जय। बोले बरासो वाले बाबा की। आ गया कि नहीं आया हो? आई बैठो, बात करो, बैठो कुर्सी में बैठो। चालू करे क्या है? सीटी मारे तो छेड़ना नहीं, हम इसको नीचे कर लेंगे, अपना ठीक हो जाएगा। चालू करो। महानुभाव, अर्पित में पावन वर्षा योग की श्रृंखला में हम सभी लोग दोपहर के स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, जिसमें कसाय की क्या व्यवस्था होती है उस विषय पर आचार्य ने अपना चिंतन हम सबको बताया है। कह रहे हैं अज्ञान ही दुख का कारण है। काय का कारण है? दुख का। अगर अज्ञान है तो सारी दुख आपको लगे रहेगा, और ज्ञान है तो सुख का कारण है। किसका कारण है? जितने अंश में कसाय भाव है वह अज्ञान भाव है। कोई गुस्सा